हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10th क्लास का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर सेकंड में आपको करा रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसका मैं आज सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो का है ये मैं आपको कराना स्टार्ट करता हूं। तो हमारा पहला टॉपिक है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हम एसिड और बेस की वो जानेंगे। देखिए, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद। तो देखिए, हम जब रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है, देखिए एक मैं दो ब्लॉक बना देता हूं, दो ब्लॉक नहीं, पहले मैं एसिड के करके दिखाता हूं आपको। एसिड, तो देखिए एसिड के अंदर क्या होता है, एसिड प्लस मेटल, जब ये इनको हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, साल्ट प्लस में एच, हाइड्रोजन गैस। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एसिड के अंदर जब हम वो करते हैं तो ये क्या होता है, एसिड प्लस मेटल, ये एक मेटल है और ये जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो हमें एक साल्ट मिलता है और एक एच, हाइड्रोजन गैस। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए 2HCl, ये हमारा क्या हो गया, एक एसिड प्लस, अब एक मेटल लेंगे जिसे हम बोलते हैं जिंक, Zn। जब अब इसका हमने रिएक्शन करा तो हमें क्या मिला, ZnCl प्लस में H प्लस आयन। तो ये देखिए, ये हमारा एसिड था 2HCl और ये मेटल। तो इसने क्या करा, देखो ये HCl है ना, तो H को रिप्लेस कर दिया Zn ने और Cl के वो H वाले प्लेस पर ये आ गया। देखिए तो ये हमारा जिंक क्लोराइड में चेंज हो गया ये, और हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारा एक साल्ट है। देखिए हमें साल्ट मिल गया ना, और ये हमारा H आयन से, ये H प्लस। तो ये तो था एसिड के साथ। अब मैं जरा हम बेस के साथ भी करके दिखाते हैं। देखिए बेस के अंदर क्या होता है, देखिए बेस प्लस में मेटल। अब जब इसको हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर भी ये हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा एक बेस ले लेते हैं, हमको ये एक हमने बेस ले लिया 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में मेटल में हमारा Zn आ गया, जिंक ही लिया है हमने जैसे उसके अंदर लिया था। तो क्या होगा, जब हमने इसको रिएक्शन करा तो हमारा Na2ZnO2, जो कि हमारा क्या बना, सोडियम, जो ही हमारा बनेगा सोडियम जिंकेट। लिख देता हूं मैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, सोडियम जिंकेट। अब और इसके अंदर जो हमारा H था, हाइड्रोजन, वो हमारा अलग हो गया। देखिए अब इसके अंदर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आया आपको। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट मेटल, हाइड्रोजन के लिए हमने H डाल लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट विद
एसिड। मतलब कि है कि ये तो फर्स्ट था। अब इसके अंदर देखिए जब रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो देखिए उसके लिए ये है प्रोसीजर। एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट ब्लॉक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसके लिए क्या है, जब इतना हो जाएगा तो ये आगे बढ़ता है साल्ट प्लस में CO2 और H2। अब इसका मैं आपको एक रिएक्शन के साथ में आपको बताता हूं। देखिए 2HCl प्लस में Na2CO3। जब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, एक एसिड, ये हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जब इसका रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला, 2NaCl प्लस में CO2 गैस हमारी अलग हो गई और ये हमारा H2O भी हमें मिल गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया साल्ट। अब मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं आपको। देखिए HCl प्लस में NaHCO3। जब इसका रिएक्शन हुआ तो हमारा क्या होगा, NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O, ये भी हमारा क्या हो गया, साल्ट होगा। तो मतलब ये है कि हमारा जो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और उसके अंदर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड मिलता है तो हमेशा वो साल्ट और वाटर जरूर बनाएगा दोनों रिएक्शंस में। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर और ये जो है बेस के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते, बिल्कुल भी। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट लिख देता हूं इसका, बेसिस डू नॉट react with metal carbonate and metal हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कभी भी इनसे रिएक्शन नहीं करते। अब देखिए मैं चलो आपको बताता हूं CO2 की टेस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे हम पहचानते हैं उसको CO2 की टेस्टिंग। तो देखिए टेस्टिंग ऑफ CO2, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, लिख देता हूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए CO2 can be tested by passing it through lime water। CO2 को जब हम क्या करते हैं, उसके अंदर टेस्ट करते हैं तो हम उसे लाइम वाटर से करते हैं। देखिए कैसे, देखिए एक रिएक्शन के थ्रू हम करते हैं। CaOH जो कि हमारा है एक लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर। और ये क्या, लाइम वाटर प्लस CO2, CaO
CO3 प्लस में H2O। और जब ये इस फॉर्म में होता है तब ये हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है ये, कलरलेस, कलरलेस होता है ये वाला सॉल्यूशन। और जब ये इधर आ जाता है ना, जब इसके साथ हम इसके CO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा मिल्की हो जाता है, बिल्कुल मिल्की वाइट सॉल्यूशन, वाइट, और हमारा वाटर अलग हो जाता है। अब जब हम इसे आगे ऐसे ही करते रहते हैं, जब ये हमारा वो बन जाता है तो उसके बाद व्हेन एक्सिस CO2 इज पास, हम उसके अंदर लगे हुए हैं CO2 पास करने के लिए। देखिए रिएक्शन को मैं और आगे बढ़ता हूं, CaCO3 प्लस में CO2 प्लस H2O। देखिए इसको अंदर हम क्या कर रहे हैं, CO2 को पास किए जा रहे हैं। तो आगे देखिए CaHCO3 जो कि हमारा ये मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा ये क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर। तो उसके अंदर क्या होता है, देखिए एसिड प्लस में बेस, क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस H2O, जो कि ये वाटर है। तो उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एसिड ले लिया हमने HCl प्लस में NaOH, NaOH, इससे फिर हमें क्या मिलता है, NaCl प्लस H2O, जो कि हमारा ये क्या है, एक वाटर है ये हमारा, और ये हमारा क्या है, सॉल्ट। मतलब कि इनसे जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा सॉल्ट अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। और इसके अंदर जो हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, और इसके अंदर होते हैं हमारे OH नेगेटिव आयंस। और इसी के अंदर जब ये सब चीज हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बाकी मैं उसकी एक डेफिनेशन भी लिख देता हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए व्हेन an acid and base react to form water and salt called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके अंदर एक बात और है, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, देखिए इट इन्वॉल्व्स H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस टू
जनरेट, तो इसके अंदर ये दोनों ही जनरेट होते हैं, तभी इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर लिया जाता है। देखिए व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म इन वाटर, जब हम एसिड और बेस को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या होता है, ये साल्ट मिलता है, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर हमारे H+ आयंस और OH- आयंस जो है जनरेट होते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एक तो होता है बेसिक, जिसके CaCO और ये हो गया हमारा MgO, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और ये हमारा MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड उसे बोलते हैं, किसी मेटल के साथ जब कोई ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसे हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एसिड प्लस में मेटालिक ऑक्साइड, तो इससे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस में H2O। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझ में आता है। एसिड ले लिया हमने 2HCl प्लस में CaO, और ये हो गया CaCl2 प्लस में H2O। तो देखिए ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा मेटालिक ऑक्साइड हो गया। जब हमने इसको रिएक्ट किया तो हमारा केस में आ गया CaCl प्लस में H2O, वाटर हमारा सेपरेट हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। ये हमारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के, एसिडिक नेचर। अब इसका जो आगे का फॉर्मेट है हम आगे करते हैं। देखिए तो देख क्या था आगे का, बेस प्लस में नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जब उनको हमने वो करा तो हमें मिला साल्ट प्लस H2O जो हमारा वाटर है। तो इसका एक रिएक्शन लिखा, बेस हमारा हो गया CaOH प्लस में नॉन मेटालिक में हम एक गैस ले लेते हैं जो हमारी CO2 है। जब हमने इसका रिएक्शन करा तो CaCO3 ले लिया इसको मैंने, अब प्लस में H2O। देखिए इसके अंदर हमारा मिल गया ना, ये हमारा क्या है, एक सॉल्ट मिल गया हमें और हमारा वाटर अलग सेपरेट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड bases
हैव इन कॉमन। तो इनके अंदर क्या कॉमन है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले हम एसिड की लिख लेते हैं। ऑल एसिड्स कैसे होते हैं? ऑल एसिड्स, तो इसके अंदर हम दो दो पॉइंट से जानेंगे। ऑल एसिड्स हैव H प्लस आइंस। तो हमारे ये क्या होते हैं? H प्लस आइंस होते हैं इनके अंदर। और दीज H प्लस आइंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है एसिडिक होती है। और ऑल बेसिस के अंदर क्या होता है? देखिए ऑल बेसिस, तो ऑल बेसिस के अंदर होता है कि ऑल बेस हैव OH माइनस आइंस। इनके पास क्या होते हैं? नेगेटिव आइंस होते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट है ऑल दीज OH माइनस आइंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। आइए हम आगे चलते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या होता है? इनके अंदर एसिड के अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। एसिड और बेस एक के सॉल्यूशन के अंदर वाटर जब मिलाया जाता है तो क्या होता है? देखिए H प्लस प्लस H2O, तो ये हमारा हुआ हमारा H हाइड्रोजन गैस हो गई, प्लस में H2O। और ये जब इन्होंने मिला तो ये क्या बनाया इन्होंने? हाइड्रोनियम आयन, आयंस। और हमेशा ये एसिड के अंदर कभी भी अकेला नहीं होता। अब जैसे कि इसका एक और एग्जांपल ले लिया, HCl ले लिया मैंने, HCl प्लस में H2O, तो ये हमारा क्या हुआ? ये बना हमारा H3 प्लस में Cl माइनस। हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि ये जो H प्लस आइंस है ये अकेला नहीं होता, ये रिएक्शन के साथ ये इस फॉर्म में होता है, हाइड्रोनियम आइंस की फॉर्म में ये होता ही है। आइए मैं आगे आज की एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। हमेशा इसका एक पॉइंट होता है, देखिए H प्लस आइंस कैन नॉट exist alone, they exist as H3O plus हाइड्रोनियम आयन, हमेशा ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में होता है, कभी भी अकेला नहीं होता। और बेस की बात करें तो बेस इज व्हेन
dissolve in water gives OH माइनस आइंस। हमेशा बेसिस को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे हमारे OH माइनस हमें क्या मिलेंगे, आइंस मिलेंगे। जैसे कि एक रिएक्शन में लिख देता हूं NaOH, ये हमारा आ गया। जब भी ये पूरा कंपाउंड होगा, एक कंपाउंड में से ये अपने दो शॉर्ट कंपाउंड के अंदर इसको डिवाइड कर लेगा, प्लस आइंस प्लस OH माइनस। देखिए एक कंपाउंड में से कैसे अपने आप को इसमें डिवाइड कर लिया। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट में जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू।